और यही वजह है अब जब परमाणु हथियार कम होने की बात पाकिस्तान की ओर से सामने आ रही है तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने कार्तिक हालात को सुधारने के लिए अपने हथियारों को बेच दिया आपने? बिल्कुल, देखिए सवाल ये भी है कि क्या वाकई परमाणु हथियार जितनी संख्या में पाकिस्तान बोलता है वो उनके पास थे भी क्या, या वो हमेशा सिर्फ धमकी देने के लिए ही इन सब बातों का इस्तेमाल पाकिस्तान करता नजर आ रहा है। क्योंकि आप परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं लेकिन उनके जो एक तरफ पनडुब्बी है ये भी पता लग रहा है कि सिर्फ 2 या 3 ही एक्टिव है, बाकी सब मेंटेनेंस में गई हुई हैं। उनके पास युद्धपोत नहीं है। आप अगर अपने स्ट्रेंथ को देखेंगे तो पाकिस्तान का स्ट्रेंथ सैनिकों के तौर पर भारत से बेहद कम है। तो कहीं ना कहीं जो बातें वो करते हैं, अक्सर आप देखेंगे कभी भी कोई भी इस तरीके का विवाद होता है तो वो परमाणु हमले की जो बात है वो करते हैं। लेकिन आज भारत ने बिल्कुल स्पष्ट एक मैसेज दे दिया। ब्रह्मोस मिसाइल का जिस तरीके से प्रशिक्षण किया गया, एक मैसेज ये दे दिया गया कि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं लेकिन हम आपको वो करके दिखाएंगे। और उस प्रशिक्षण को करके नेवी ने हमारा ये साबित कर दिया कि अगर आपने कोई भी गलती की या कोई भी हिमाकत की तो उसका जवाब आपको हम समुद्र से भी दे सकते हैं। पाकिस्तान की तस्वीर आप 170 160 कह के ढींगे हाँकने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही थी और हनीफ अब्बासी की मुंह से सच्चाई निकल गई है। धन्यवाद जतिन और सुमित, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। अब परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान की ओर से जो अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं मैं उस पर भी आपको बात बता देती हूं कि आखिर परमाणु हथियारों को लेकर क्या दावे अब तक पाकिस्तान को लेकर सामने आए हैं। केवल पाकिस्तान की ओर से नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों ने भी पाकिस्तान को लेकर बयान दिया था। दरअसल पाकिस्तान ने यह पहले कहा था कि 160 परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसके बाद स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 170 परमाणु हथियार होने की बात कही थी। उसके बाद अब पाकिस्तान के रेल मंत्री कह रहे हैं 130 परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास है। यानी पाकिस्तान झूठा था, झूठा है और आगे भी झूठा रहेगा। उसके परमाणु हथियार के इन दावों से यह बात तो साफ हो गई है। और वो पाकिस्तान जो बार बार कह रहा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, वो उनके इन अलग अलग 3 दावों से साफ हो गया है कि पहलगाम हमलों में किसका हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं है। जो देश परमाणु हथियारों को लेकर अपने देश के लोगों को अंधेरे में रख सकता है वो क्या पहलगाम को लेकर सच्चाई बोलेगा? क्या जिसने हमले कर रहे हैं उसको लेकर सच बोलेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक शायद ही कभी सच बोला हो। एक बड़ी खबर आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान के बीच बैठक हुई है। सीडीएस अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह को हालात की जानकारी दी है। करीब 40 मिनट तक रक्षा मंत्रालय में यह बैठक चली है। जो हालात हैं उसको लेकर अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री को जानकारी दी है। सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच यह बैठक हुई है। लंबे समय तक बैठक में चर्चा हुई है। सीडीएस ने रक्षा मंत्री को पूरे हालात की जानकारी दी है, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, मुलाकातों का दौर जारी है। पिछले दिनों सेना प्रमुख भी पहलगाम गए थे और कश्मीर में अलग अलग जगहों का दौरा किया था और उसके बाद सीडीएस को जानकारी दी गई और सीडीएस ने रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी दी है। ऋतु हमारे साथ है। ऋतु, लंबे समय तक ये बैठक चली है। एक तरफ लगातार हालात पर नजर बनी हुई है कि क्या भारत आगे कदम उठाएगा, वहीं लगातार बैठकों का दौर जारी है। ये बड़ी बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा है और ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग चल रही है, खाका तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो गीदड़ भपकियां देता रह रहा है और हर समय गीदड़ भपकियों की जो उनकी जो कतार है वो लगातार सामने आ रही है। हनीफ अब्बास को लेकर के आप जिस तरीके से जानकारी दे रही थी वो भी हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी देखिए सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे हुए थे। 40 मिनट से ज्यादा तक ये मीटिंग चली है और इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर के बाहर ही, जहां पर ये मीटिंग हुई है। हालांकि मीटिंग पूरी हो चुकी है। तमाम जो जानकारियां हैं वो सीडीएस ने साझा की है रक्षा मंत्री के साथ और किस तरीके से इसको रिवर्ट बैक करना है, यानी कि इसका जवाब कैसे देना है, किस तरीके से रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर के विशेष तौर पर यहाँ पर गहन चर्चा की गई है। एक खाका, एक पूरा प्लॉट तैयार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं लगातार रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, समय समय पर उनकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि आखिर किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक फ्रंट कैसे तैयार किया जा रहा है, चाहे डिप्लोमेटिकली हो, स्ट्रेटेजिकली हो, या फिर हम बात करें उस कदम की जो कि उठाया गया है जिसमें पानी बंद कर दिया गया पाकिस्तान का, और पानी के लिए यानी कि चलिए करीब 40 मिनट तक ऋतु ये बैठक हुई है और इसमें हम भी ये जानते हैं कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह भी हमले के तुरंत बाद पुलवामा श्रीनगर गए थे और उसके बाद खुद
खुद सेना प्रमुख भी गए थे और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों का दौरा भी किया था और उसके बाद ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अब आपको ये तस्वीर दिखा देती हूँ कि कैसे भारत बड़े कदम उठा रहा है। भारत बड़े कदम उठा रहा है उन आतंकियों को खत्म करने के लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर लोगों में डर पैदा किया है, जम्मू कश्मीर का माहौल खराब किया है। पुलवामा की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां आतंकी का घर जमींदोज किया गया है। बांदीपुरा और शोपिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बांदीपुरा में जमील अहमद के घर पर कार्रवाई की गई है, वहीं आमिर नजीर का घर और जमील अहमद का घर, वहीं आसिफ सैफी के घर को भी जमींदोज कर दिया गया है। अदनान सैफी के घर को जमींदोज कर दिया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन इन 3 तस्वीरों के अलावा भी लगातार जिस दिन से यह हमला हुआ है उसके बाद से लगातार भारतीय सेना क्या कार्रवाई कर रही है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, केवल पहलगाम में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, गांवों में जाकर, घरों में जाकर सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाश उन लोगों की भी की जा रही है जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस दौरान उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनके पास से हथियार तक बरामद किए गए हैं। जो जिन लोगों पर आरोप है कि वो आतंकियों का साथ देते हैं, उनको समर्थन देते हैं। वहीं दूसरी ओर एक तरफ लगातार कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर सेना जो कदम उठा रही है उसको लेकर आतंक के आका कैसे कांप उठे हैं ये भी आपको बता रही हूं। आतंकियों पर सेना का प्रहार लगातार जारी है। घाटी में आतंकियों के घर को तबाह कर दिया गया है। अब तक 10 कुख्यात आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं, जबकि टीआरएफ और लश्कर के नेटवर्क पर चोट की गई है, जो हमने दिखाया आपको कि आतंकियों के घर पर कैसे कार्रवाई की गई है। सेना के एक्शन में OGW भी खौफ में है, यानी जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, आतंकियों के ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, वो भी खौफ में हैं। जो उनको मदद पहुंचाते हैं, जो उनको तमाम जानकारियां देते हैं, उनमें भी डर का माहौल है, क्योंकि उनके घरों तक जाकर सेना के जवान, हमारे सैनिक लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। वो ऑन ग्राउंड वर्कर्स जिन पर हमेशा से आरोप रहा है कि वो मदद करते रहे हैं आतंकियों की, और ये बात केवल पहलगाम हमले में ही नहीं बल्कि बार बार ये कहा जाता रहा है कि बिना ग्राउंड सपोर्ट के, बिना स्थानीय लोगों की मदद के किसी तरह के हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। और पहलगाम में तो कम से कम ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई है। अब आपको ये बता रही हूं कि जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स है उन पर तो कार्रवाई जारी है, लेकिन सेना के हिट लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, हिट लिस्ट में नाम है और काम तमाम करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सोपोर की बात करें तो सोपोर में आदिल रहमान के घर पर ब्लास्ट किया गया है, उसके घर को आईडी से उड़ाया गया है। वहीं अवंतीपुरा में भी कुछ यही देखने को मिला है, जहां आसिफ शेख के घर पर भी ब्लास्ट किया गया है। उस ब्लास्ट में पहले उनके घर के लोगों को बाहर निकाला गया, उसके बाद घर को ब्लास्ट किया गया है और घर में ब्लास्ट की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। पुलवामा में भी यही एक्शन लिया गया है। पुलवामा में एहसान शेख के घर को ब्लास्ट किया गया है। ये अलग अलग जगहें आपको बता रही हूं कि कैसे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। पुलवामा में हरीश नजीर के घर पर भी ब्लास्ट किया गया है, वहां पर भी एक्शन लिया गया है। पुलवामा में एक और एक्शन लिया गया है। पुलवामा में आमिर वाणी के घर पर जल्द एक्शन की तैयारी की जा रही है। अब तक घर ब्लास्ट किए गए हैं, जहां जहां एक्शन है वो आपको बताया है। अब तैयारी कहां पर है ये भी बता रही हूं आपको। पुलवामा में यवर अहमद के घर पर भी जल्द एक्शन की तैयारी है, बहुत जल्दी एक्शन होगा। शोपिया में आसिफ अहमद के घर पर ब्लास्ट कर दिया गया है, उसके घर को खत्म कर दिया गया है। शोपिया में नासिर अहमद वाणी के घर को ब्लास्ट कर दिया गया है, वहां पर भी सब कुछ खत्म हो चुका है। शोपिया में ही शाहिद कुट्टे के घर पर भी ब्लास्ट किया गया है, वहां पर भी सब कुछ खत्म कर दिया गया है। एक और शोपिया की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जहां आमिर अहमद के घर को भी ब्लास्ट कर दिया गया है। साथ ही शोपिया में ही अदनान डार के घर को भी ब्लास्ट किया गया है। जुबार अहमद अनंतनाग में जल्द एक्शन की तैयारी है। तो ये पूरी तैयारी, कार्रवाई की तैयारी कर ली है सेना ने। अनंतनाग में हारून गनई के घर पर भी जल्द एक्शन होगा। साथ ही कुलगाम में जाहिद अहमद गनई के घर पर भी ब्लास्ट कर दिया गया है। मैंने आपको करीब 10 से 12 लिस्ट दिखाई है और लिस्ट में कई लोगों के घरों को ब्लास्ट कर दिया गया है। कई जगहों पर एक्शन की पूरी तैयारी है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देती हूं कि कैसे एक्शन हुआ है, कैसे एक्शन की तैयारी है और आने वाले समय में सेना की ओर से और क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान ने घाटी में दहशत फैलाने का ठेका जिन आतंकियों को दिया था, आज वो आतंकी अपनी जान बचाने के लिए घाटी छोड़कर फरार हो गए हैं। जिस आतंकी कमाई से आलीशान कोठियां बनाई गई थी, अब वो मलबे में तब्दील कर दी गई है। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह की क्रूरता दिखाई है, उसके बाद से आतंकियों और उनके मददगारों के लिए रहम के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं।
आतंकियों को जो भाषा समझ में आती है उन्हें उसी जुबान में